welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of class 3, chapter 10. I have explained you chapter 10 Noah's Ark. Half chapter I have explained you in last session. Now today I am going to explain remain chapter. Okay, let's quick recap. What is the story? It is a story of Noah. He was a devotee of God and God. Okay, God wanted to destroy whole the earth because people are making all sorts of wrong things. Okay, so God was very angry and he wanted to destroy the whole earth, but he wanted to save Noah and his family. So he instructed to Noah that you build a ark, I will send a great flood. ना, यहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि गॉड ने नोह से बोला कि मैं एक बहुत तेज तूफान भेजूँगा, एक बाढ़ आएगी बहुत तेज और जिससे सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसको बताया था ना कि आप ऐसे ऐसे करके नाव बना लो और आप उस नाव में बैठ जाना, जिससे आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ चैप्टर 10 एंड यू ऑल ओपन पेज नंबर 82, पेज नंबर 82. Okay, when the ark was ready, Noah once again obeyed God's instructions and took 2 of every kind of animal, bird and creeper things, male and female, with him into the ark. When the ark was ready, जब आर्क यानी नाव जब तैयार हो गई, नोह वंस अगेन ओबेड गॉड इंस्ट्रक्शन, नोह ने फिर से गॉड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और क्या किया, टुक 2 एवरी काइंड ऑफ एनिमल, 2 तरह के, हर तरह के जानवर 2 दे ले लिए, बर्ड एंड क्रीपिंग थिंग्स, मतलब बर्ड और क्रीपिंग जो रेंगने वाले होते हैं जानवर ले लिए, मेल और फीमेल, ठीक है, एंड टुक इनटू द आर्क, और उनको क्या किया, नाव में रख लिया, बैठा लिया. ओके, हिज सन्स, पेज नंबर 83, हिज सन्स एंड देयर वाइफ्स also helped him to take food for all the living creatures and his family to last for the time they were to spend in the ark. His sons and their wives, उसके बेटे और उनकी पत्नियों ने भी जानवरों के लिए, जीवों के लिए जो चारा वगैरह था उसको रखने में, फूड वगैरह था जो रखने में उनकी मदद की. Last of all, Noah's family entered the ark. And when they were all safe in the ark, God closed the door of the ark. The people outside the ark laughed at Noah, but Noah trusted God and waited 7 days. Then it began to rain like it had never rained before. क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, नोह की फैमिली नाव में एंटर की, प्रवेश की, और व्हेन दे ऑल वर सेफ, जब वो सब सुरक्षित मतलब नाव में बैठ गए, तब भगवान ने नाव का दरवाज़ा क्या किया, बंद किया. द पीपल, जो लोग बाहर थे ना, वो लोग सब हंस रहे थे. वो लोग सब क्या कर रहे थे, कहते वो पागल हो गया है, जैसे कि तो ये इसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे टाइप से लोग उस पर हंस रहे थे. ठीक है, लेकिन नोह को भगवान पे क्या था, भरोसा था, विश्वास था कि भगवान ने ये कहा है तो ऐसा होगा. और नोह ट्रस्टेड गॉड एंड वेटेड 7 days. उन्होंने भगवान पे बिलीव किया और 7 दिनों तक वेट किया, इंतज़ार किया. देन इट बिगेन टू रेन लाइक इट हैड नेवर रेन बिफोर. और ऐसी बारिश हुई कि जैसे पहले कभी नहीं हुई थी. इट रेन फॉर 40 days एंड 40 nights and the water went higher and higher and covered the highest mountains in the world. All the people and every living creature was destroyed. There were no men left except Noah and his family and the animals, birds and creeping things that were in the ark. अब क्या हुआ,
और फिर बहुत हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई, ठीक है ना। इट रेन फॉर 40 डेज़, और लगातार 40 दिन तक बारिश होती रही, 40 डेज़ 40 नाइट। एंड द वाटर वेंट हायर एंड हायर, और बहुत तेज़ ऊंचा पानी भरने लगा, ठीक है। मतलब जितना पहाड़ है उतना पानी उतना ऊपर भरने लगा। ऑल द पीपुल, सारे जो जीव थे सब नष्ट हो गए, सारे लोग नष्ट हो गए, सिर्फ नूह और इसकी फैमिली और जो नाव में जो जीव थे सिर्फ वो ही बचे। ओके, फिर क्या होता है? When the rain finally stopped, Noah looked out and saw that the ark was still floating on the flood water. It floated for 150 days. On the 17th day of the 10th month, the ark rested on Mount Ararat. अब क्या होता है? When the rain finally stopped, जब rain stop हो गई, Noah looked out and saw the ark was still floating. तो नोह ने बाहर देखा कि नाव फिर भी क्या हो रही थी? तैर रही थी, और उसी बाढ़ के पानी में नाव तैर रही थी, और वो 150 डेज़ यानी 150 डेज़ तक तैरती रही। ऑन द 17th डे ऑफ द 10th मंथ के 17th डे को आर्क रेस्टेड ऑन माउंट अरारत, वो माउंट अरारत पर नाव रेस्ट के लिए रुकी। गॉड डिड नॉट फॉरगेट नोह, गॉड जो थे वो नोह को नहीं भूले थे। He sent a wind across the waters and the flood began to go down. He sent a wind across the waters. उन्होंने क्या किया? और देखा कि जो he sent a wind across the water, उन्होंने बहुत तेज़ हवा विंड में भेजी। The flood began to go down, और क्या हुआ? बाढ़ का पानी नीचे होने लगा। Noah sent out a dove, और उसने एक जो सफ़ेद एक चिड़िया होती है उसको डोव बोलते हैं। Noah sent out a dove to see it was safe to step out the ark. तो डोव को क्या किया? नोह ने सफ़ेद चिड़िया को बाहर भेजा कि देखे ये सुरक्षित है कि नहीं है। बट द डोव कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट एंड रिटर्न टू द आर्क. लेकिन नोह चारों तरफ तो पानी भरा हुआ था, इसलिए डोव को कहीं भी रेस्ट के लिए बैठने के लिए जगह नहीं मिली, वो वापस नाव पे आ गई। 7 days later ही सेंट द डोव आउट अगेन. 7 दिन बाद नोह ने फिर उस डोव को, वाइट बर्ड को बाहर भेजा. दैट इवनिंग सी रिटर्न विद अ ऑलिव लीफ. और इसके बाद वो ऑलिव लीफ यानी जैतून होता है ना, ऑलिव मीन्स ऑलिव के पत्ते के साथ वो इट्स माउथ एंड नोह न्यू दैट द फ्लड्स हैड फाइनली एंडेड. वो अपने पास ऑलिव के पत्ते को लेकर आई और उसको पता चला कि अब बाढ़ का पानी क्या हो गया, फाइनली बाढ़ ख़त्म हो गई है. नोह वेटेड अनदर 7 days एंड सेंट द डोव आउट वंस अगेन. फिर उसने 7 days वेट किया नोह ने, और फिर इसको क्या किया, बाहर भेजा. नाउ नोह न्यू दैट द वाटर हैड ड्राइड अप, सो ही लेट आउट हिज फैमिली, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द क्रीपिंग थिंग्स फ्रॉम द आर्क व्हेन दे वेंट आउट एंड वर्शिप्ड गॉड. फिर क्या हुआ, 7 दिन बाद फिर उसने अपनी फैमिली को बाहर निकाला और उन लोगों ने ईश्वर की क्या की, जब सूखा हो गया तब जानवरों को और उनको बाहर निकाला और क्या किया, और भगवान की पूजा की. देन गॉड मेड अ प्रॉमिस टू नो. तब गॉड ने नो को प्रॉमिस किया. ही सेड नेवर अगेन शैल आई सेंड सच अ फ्लड टू डिस्ट्रॉय द अर्थ. अब मैं कभी भी ऐसा पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ऐसी बाढ़ कभी भी नहीं भेजूंगा, भगवान ने प्रॉमिस किया. एंड गॉड सेंट अ ब्यूटीफुल रेनबो एज अ साइन ऑफ हिज प्रॉमिस टू नो. और भगवान ने क्या किया, और गॉड ने क्या किया, एक बहुत अच्छी रेनबो आप जानते हैं ना, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं हिंदी में, भेजी कि एक अपने प्रॉमिस साइन का उनका क्या था, प्रॉमिस था. अब बेटा अगेन आप लोग क्या करोगे बेटा, चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे, और आप क्या करोगे, पेज नंबर 83 आपका क्लास वर्क क्या है, पेज नंबर 83 में, और 83 में जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं आप फिर डिक्शनरी से क्या करोगे, लिखोगे और मुझे सेंड करोगे. ठीक है, चैप्टर रीड ज़रूर करेंगे बेटा. और आपका होमवर्क है 84 और 85. 84 और 85 के वर्ड मीनिंग्स आप डिक्शनरी या गूगल से सर्च करके आप उसकी हिंदी लिखोगे और मुझे होमवर्क में सेंड करोगे. ओके, हैव अ गुड डे.